जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में एक बार फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताएंगे और वह है इसका प्रकार। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो प्रकार होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है दो प्रकार होते हैं। पहला स्वप्रेरण होता है, दूसरा अन्योन्य प्रेरण होता है। तो हम आपको पहले बताएंगे स्वप्रेरण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वप्रेरण, बहुत ही आसान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वप्रेरण किसे कहते हैं? इसका फिगर यहां बना रहे हैं, आप समझ गए होंगे ये फिगर किसका है। आप समझ गए होंगे ये कुंडली है और कुंडली में हम सेल अथवा बैटरी लगा करके करंट की सप्लाई करेंगे। इसमें हम लगा देते हैं रेगुलेटर। क्या लगाएंगे? रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब आप समझ रहे हैं। ये सपोज दैट मैंने यहां पर ये रेगुलेटर लगा दिया, सिंबल। ये रेगुलेटर लगाया मैंने, इसका नाम मैं रेगुलेटर रख दे रहा हूं, रेगुलेटर। कुल मिलाकर के आप एक जगह रेगुलेटर लगाइए। और रेगुलेटर का मतलब होता है, इसमें क्या है ना, रेगुलेटर आप धारा को कम या अधिक कर सकते हैं। रेगुलेटर की मदद से, रेगुलेटर की मदद से धारा को कम या अधिक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप प्रयोग भी करते रहेंगे, दिमाग में ये बातें रखे रहेंगे। अगर आप गैल्वेनीमीटर लगा दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए गैल्वेनीमीटर भी लगा देते हैं। जी फॉर गैल्वेनीमीटर, जी फॉर गैल्वेनीमीटर। करंट किधर बह रही है बताइए आप? इसमें कौन सी धारा बह रही है? मुख्य धारा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं क्योंकि एसी डीसी से जो करंट बहती है भाई ना, उसको बोलते हैं मुख्य धारा। मुख्य धारा। तो बताइए करंट किधर बह रही? क्लॉकवाइज। तो सुई किधर घूमेगी? इस प्रकार से, ऐसे घूमेगी। थोड़ा तिरछा बनाए हैं, आप समझ रहे होंगे। तो रेगुलेटर की मदद से आप धारा को कम बेशी करिए। चलिए पहले मुख्य धारा का मान आप बढ़ाइए। जब मुख्य धारा का मान बढ़ाएंगे तो गैल्वेनीमीटर की सुई आप जितना बढ़ाएंगे उतना इसमें करंट नहीं बताएगा। जैसे आपने सपोज दैट इसमें जनरली धारा जो बह रही थी 1 एम्पियर बह रही थी। कितनी बह रही थी? 1 एम्पियर। मान लीजिए 1 एम्पियर धारा बह रही है। अब 1 से आपने कर दिया 1.5 एम्पियर, माने 1.5 एम्पियर कर दिया आपने, सपोज दैट। और 1.5 से आपने क्या कर दिया? 2 कर दिया। इस प्रकार से आप बढ़ाते जा रहे हैं। मान लीजिए 1 से मैंने 1.5 किया, 1 से क्या कर दिया? 1.5। धारा क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अगर धारा बढ़ा रहे हैं तो 1 से 1.5 बढ़ाए, 1 से 1.5 कर दिया, तो इस गैल्वेनीमीटर को 1.5 एम्पियर बताना चाहिए। लेकिन आपको बताएं, धारा मुख्य धारा का मान लगातार बढ़ाते समय जितना आप करेंगे उतना इसमें नहीं बताएगा, उतनी करंट इसमें नहीं आएगी। जैसे आपने 1 से 1.5 कर दिया तो गैल्वेनीमीटर की सुई 1.5 पॉइंट पे जाके बतानी चाहिए कि 1.5 पॉइंट माने 1.5 एम्पियर की धारा बह रही। लेकिन आपको बताएं 1.5 से कम बताएगी। क्यों? क्योंकि मुख्य धारा का मान लगातार बढ़ाने से होता क्या है कि मुख्य धारा की विपरीत दिशा में, इसी कुंडली में थोड़ी सी धारा बहेगी, इसके विपरीत दिशा में थोड़ी सी धारा बह जाएगी। यहां ऊपर मैं दिखा दे रहा हूं, विपरीत दिशा में, इधर नहीं बहेगी, इधर बहेगी। इसको बोलेंगे प्रेरित धारा। क्या बोलेंगे? प्रेरित धारा। आप समझ रहे हैं कि मुख्य धारा का मान बढ़ा रहे हैं कुंडली में तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो रही है। लेकिन मुख्य धारा का मान जब आप बढ़ा रहे होते हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में बढ़ करके इस गैल्वेनीमीटर की सुई में 1.5 एम्पियर धारा, 1.5 एम्पियर धारा नहीं बता रही है, कुछ कम बता रही है। तो जितना कम बताती है उतना ही प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में बह जाती है। जैसे मान लीजिए इस गैल्वेनीमीटर को 1.5 बताना चाहिए, लेकिन ये सपोज दैट 1.3 एम्पियर बता रही है, तो 0.2 एम्पियर ये प्रेरित धारा हो गई। 0.2 एम्पियर कौन सी धारा हो गई?
प्रेरित धारा जो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में बह रही होती है। इस प्रकार से ये हो गया प्रेरित धारा कब उत्पन्न हुई, जब मुख्य धारा का मान कुंडली में आपने बढ़ाया। आप समझ गए होंगे 1 से 1.5 किया या 2 से 3 कर दो, उससे नहीं मतलब है। जानना यह है कि मुख्य धारा का मान लगातार बढ़ा रहे हो, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रेरित धारा बह रही है। और गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं बता रही है जितना आप बढ़ा रहे हो उतना नहीं बता रहे, उससे कुछ कम बता रही है। जितना कम बता रही है वही कम धारा प्रेरित धारा के रूप में मुख्य धारा की विपरीत दिशा में बह जाती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब आप रेगुलेटर की मदद से मुख्य धारा का मान लगातार घटाएं। जब मुख्य धारा का मान घटाते हैं तो यहां पर एक घटना होती है। सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने 1.5 एम्पीयर धारा, मैं इसमें 1.5 एम्पीयर धारा बहा रहा हूं जनरली। अब हमें क्या करना है, 1.5 से क्या करना है, 1 एम्पीयर कर देना है। 1.5 से 1 एम्पीयर कर देना है, या मान लीजिए 1.5 से 1.3 एम्पीयर कर रहे हैं। 1.5 एम्पीयर से कितना कर रहे हैं, 1.3 एम्पीयर कम कर रहे हैं। तो आप बताइए इसकी गैल्वेनोमीटर की सुई 1.3 बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। अगर आप 1.5 एम्पीयर से 1.3 एम्पीयर इसमें कर रहे हैं धारा रेगुलेटर की मदद से, मैंने ज्यादा थी कम कर दिए। कितना कम किया आपने, 0.2 एम्पीयर कम किया। ये 0.2 एम्पीयर मतलब यहाँ पे 1.3 एम्पीयर गैल्वेनोमीटर को बताना चाहिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर की सुई 1.3 एम्पीयर नहीं बताती है, पूरा 1.5 एम्पीयर बताती है। अब ये आपको पता चल गया होगा कि 1.5 से 1.3 कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर की सुई आपको 1.5 ही बता रही है। कम कर रहे हैं तो कम बतानी चाहिए। इसका मतलब ये है एक और धारा जो कि प्रेरित धारा है, मुख्य धारा की ही दिशा में बहती है, जो इसका विरोध नहीं करती बल्कि उसी दिशा में बहती है। अब 1.5 की जगह 1.5 से 1.3 बताना चाहिए, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर सुई 1.5 बता रही है। क्यों? क्योंकि प्रेरित धारा मुख्य धारा की ही दिशा में बहने लगती है। फिर से सुन लीजिएगा। अगर आप एक कुंडली में मुख्य धारा का मान लगातार बढ़ाते हैं, जब बढ़ाते हैं तो मुख्य धारा का मान प्रेरित धारा बढ़ने नहीं देती है, और आप घटाते हैं, मुख्य धारा का मान लगातार कम करते हैं, तो मुख्य धारा का मान प्रेरित धारा कम होने नहीं देती, उसी दिशा में बह करके वो पूरा धारा बहा देती है इसमें। तो प्रत्येक परिस्थिति में आप देख रहे हैं प्रेरित धारा, अगर आप मुख्य धारा बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा विपरीत दिशा में बहती है, अगर आप मुख्य धारा घटाते हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की ही दिशा में उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल ये दोनों इस कुंडली में उत्पन्न होते हैं। तो आप सुने ध्यान से, अगर आप एक कुंडली में मुख्य धारा का मान लगातार बढ़ाएं अथवा घटाएं तो उसी कुंडली में मुख्य प्रेरित विद्युतवाहक बल एवं प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की घटना को मुख्य धारा का मान बढ़ाने अथवा घटाने से कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार से ये प्रेरित विद्युतवाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना, उसके उत्पन्न होने की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। पूरा प्रयोग मैंने आपको बताया, एक बार मुख्य धारा बढ़ाया और एक बार घटाया, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपने प्रेरित विद्युतवाहक बल और प्रेरित धारा की कंडीशन आपने देखा। तो जो प्रेरित विद्युतवाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना, इसी को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। तो इस कुंडली में इस प्रकार के प्रयोग करने